कुछ तो यहीं दिखाई दे रही है और कुछ मुझे रिसर्च में दिखाई दी। एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक नौजवान ऐसा मिला जिसने अपनी छाती पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का टैटू बना लिया है। और एक नौजवान, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नौजवान ऐसा मिला जिसने अपने हाथ पर योगी आदित्यनाथ का टैटू बनाया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और कुछ लोगों ने आपको नाम दिया है बुलडोजर बाबा। बात तो सही है। और लोगों ने अपने हाथ पर बुलडोजर के टैटू बनाए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसी दीवानगी बहुत कम देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया रिएक्शन और फनी वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो एक डिबेट वीडियो है। इस वीडियो में देखिए आप लोग किस तरीके से रजत शर्मा के अदालत में योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू जो है रजत शर्मा लेते हैं। और रजत शर्मा योगी आदित्यनाथ से सवाल पे सवाल करते जाते हैं, लेकिन उस सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ उतनी ही जल्दी दे भी देते हैं जिस तरीके से रजत शर्मा सवाल पूछते हैं। रजत शर्मा सवाल पूछते हैं कि आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो उस पर योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं आप लोग वीडियो में देखकर बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और रजत शर्मा ने राम मंदिर पर भी सवाल पूछा, योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर भी रजत शर्मा को बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे दिया। और वीडियो को, इस डिबेट को आप लोग पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की डिबेट में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ हर सवालों का जवाब बहुत ही सटीक और बहुत ही सही दे रहे थे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहां से इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। योगी जी, आपको लगता है कैसी दीवानगी है? कुछ तो यहीं दिखाई दे रही है और कुछ मुझे रिसर्च में दिखाई दी। एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक नौजवान ऐसा मिला जिसने अपनी छाती पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का टैटू बना लिया है। और एक नौजवान ऐसा मिला जिसने अपने हाथ पर योगी आदित्यनाथ का टैटू बनाया। और कुछ लोगों ने आपको नाम दिया है बुलडोजर बाबा। और लोगों ने अपने हाथ पर बुलडोजर के टैटू बनाए हैं। ऐसी दीवानगी बहुत कम देखने को मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपने एक बार कहा अकबरपुर में जगह का नाम लेने में मुझे संकोच होता है, तो सोशल मीडिया पर सब लोगों के नाम बदलने लगे। जैसे प्रियंका गांधी ने आपको फोन किया कि मेरा नाम क्या होगा, आपने कहा तुम 4 साल में एक बार आती हो इसलिए तुम्हारा नाम 29 फरवरी। आमिर खान ने फोन किया तो कहा तुम्हारा नाम अमर खन्ना होगा। और जैकलीन फर्नांडिस का नाम जानकी देवी। ओबामा का नाम सुदामा। और फिर बात आई कि राहुल गांधी ने पूछा योगी जी मेरा नाम क्या होगा, आपने कहा तुम पप्पू ही रहोगे। लेकिन ये तो मजाक की बात है। सच्चाई में आपकी एक तस्वीर आई जिसमें आपने तेंदुए के बच्चे को उठाया और उन दोनों बच्चों के नाम रखे चंडी और भवानी। वो तस्वीर भी और जब रवि किशन जी जो गोरखपुर के पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो आपकी अदालत में आए तो उन्होंने आपके बारे में कहा जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और राख से जो बारूद बने उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं।
आप कुछ कहना चाहेंगे इन सब दीवानगी पर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, उससे पहले एक योगी हूं, और एक योगी के रूप में मेरे धार्मिक और मेरे आध्यात्मिक दायित्व क्या हैं उनका भी पालन करता हूं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि मेरे राष्ट्रीय दायित्व क्या हैं उसको उससे भी आक्रामक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। मैं आभारी हूं उन सभी का जिनको ये यात्रा अच्छी लगती है, और मैं विश्वास करता हूं कि राष्ट्रवाद का ये अभियान जिसके हम पथिक हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी में भारत का और इसी में विश्व मानवता का कल्याण भी निहित है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जनता इसीलिए आपको इतना प्यार करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। पहला इल्जाम योगी आदित्यनाथ पर। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। आप राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश जी के चाचा हैं प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव, वो कहते हैं भारत में मंदिर की क्या जरूरत है? देखिए, जरूरत थी इसलिए बन भी गया। मेरा ये मानना है भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व, हर भारतवासी को अभिभूत और आनंदित करने वाली घटना है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण। आप देख रहे होंगे अयोध्या के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। अयोध्या की, आज की अयोध्या को और आज से 10 वर्ष पहले की अयोध्या को देख करके कोई आता है तो वह पहचान नहीं पाता है कि सचमुच ये वही अयोध्या है। मैं देख रहा था पूरे देश के अंदर से जो भी श्रद्धालु वहां आए थे, कोई जमीन चूम रहा है, कोई पिलर को चूम रहा है, उनके आंखों में आंसू थे। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा आखिर आप इतने भावुक क्यों हो जा रहे हैं? उन्होंने कहा साहब, जिस कार्य को देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां तरस गई, 500 वर्षों के उस लंबे इंतजार को मोदी जी ने समाप्त करवा दिया। अयोध्या में जो कार्य अयोध्या के लिए और दुनिया के लिए असंभव था, उसको मोदी जी ने संभव बना दिया। और ये हमारे लिए नहीं, बल्कि इस लोक के साथ साथ परलोक को भी जवाब देने का एक अवसर हमारे पास हो चुका है कि हां, हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास को भी देखा, राम मंदिर के निर्माण को भी देखा, और रामलला को 500 वर्षों के बाद जन्मोत्सव मनाने का अवसर भी अपनी जन्मभूमि पर प्राप्त हुआ है। यह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। प्रोफेसर साहब कहते हैं बेकार का मंदिर। मैं वही आ रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी के बारे में हर व्यक्ति जानता है। ये वही पार्टी है जिसके समय में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, जिनके समय में लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए थे। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। वो तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका का कि न्यायपालिका ने उन दुर्दांत आतंकवादियों को बाहर निकलने से रोका, अन्यथा क्या दृश्य होता। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, इतिहास साक्षी है, जिसने भी राम का विरोध किया उसकी दुर्गति जरूर हुई है। इनकी दुर्गति तय है। अपनी दुर्गति के लिए जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लेना। तो यह स्थिति इनके साथ भी है। प्रभु ने उनके लिए दुख ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने देश को दुखित किया है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करके भारत के आस्थावान नागरिकों के
आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए अब उनके लिए शेष जीवन दुखी होने का समय है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसे फल भी भुगतोगे। तो अब उस फसल को काटने का समय आ गया, इसलिए वे राम का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जो बयान आया है वो नाना पटोले का, महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार बनाएंगे तो इस मंदिर को फिर से पवित्र करवाएंगे, इसको गंगा जल से धोएंगे। पहले अपने आप को तो पवित्र कर लें। और राहुल गांधी तो बार बार अपनी हर पब्लिक मीटिंग में ये कहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा, ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा, लेकिन किसी गरीब को, किसी मजदूर को नहीं देखा। इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने में कि कोई गरीब नहीं था। ये श्रमिक कौन थे? जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं उनका महिमा मंडन प्रधानमंत्री अपने हाथों से कर रहे हैं। वे कुर्सी में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी उनके पास जा करके पुष्प से वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे थे। प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से धोए। ये पहली बार हुआ है। आखिर कांग्रेस में राहुल गांधी के पर नाना प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, और 2004 से 2014 तक उनकी माताजी सुपर पीएम के रूप में कार्य कर रही थी। अमित जी की सोन पापड़ी को चाहिए नए कस्टमर्स, पर ये उनकी माताजी सुपर पीएम के रूप में कार्य कर रही थी। आखिर इस दौरान कभी इनको किसी गरीब के घर में जाने की बात तो दूर, किसी गरीब से संबंधित कोई योजना उन्होंने बनाई हो जिसने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन किया हो? नहीं किया।